Today we will start chapter 14, that is rectilinear figure. Rectilinear figures from Good evening, Salina. Good evening, beta. रेक्टिलिनियर फिगर, इसमें बच्चे एक तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फर्स्ट एक्सरसाइज से उसका कोई लिंक नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो, उसमें क्या है, कोई भी पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले शौर्य क्या गया कौशल, पॉलीगन। Sir, any figure that is made up of 4 sides. नो, पॉलीगन 3 साइड का पॉलीगन होता नहीं है। Yes, sir. Sir, any closed figure. हाँ, एनी क्लोज्ड फिगर made up of line segments, made of line segments is called polygon. Sir, we can say that it is made up of 3 or more lines. हाँ, बट क्लोज फिगर पर डालना जरूरी है। Yes, sir. मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन सा होता है? Sir, triangle. Good evening, Triangle. sir. गुड इवनिंग बेटा। सबसे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल होता है बच्चे। ट्रायंगल के बाद, हाँ जी बेटा, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी? कल देखेंगे, टाइम बताएगा। एक्चुअल में मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, तो वहाँ पे वाइफ भी वहीं पे है अभी, इसलिए कल भी इवनिंग में क्लास नहीं लगी थी। स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल। 3 साइड फिगर, मतलब 2 साइड की कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनेगी, 2 साइड तो ऐसी रह जाएंगी, क्लोज नहीं बनेगी ना। 3 साइड मिनिमम, Yes, sir. तो ट्रायंगल बन गई। तो स्मॉलेस्ट 3 साइड पॉलीगन इज, दैट इज ट्रायंगल। 4 साइड वाले को, 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? Sir, quadrilateral, quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले को पेंटागन, Sir, pentagon. पेंटागन। 6 साइड वाले को हेक्सागन, हेक्सागन। 7 साइड वाले को हेप्टागन, ऑक्टागन, और हेप्टागन, सॉरी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। 8 साइड फिगर इज कॉल्ड ऑक्टागन, Octagon, एंड 9 साइड फिगर Nonagon. नैनोगन। So, नैनो, नैनो कार नहीं आई थी, कार नैनो, Yes, sir. सेम नैनोगन। 10 साइड वाले को Sir, डेकागन। decagon. Decagon. 100 साइड वाले को 100 साइड वाले को पता है? Centigon, Tetragon. देखो, क्रिकेट सब देखते होंगे, क्रिकेट में जब 100 हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटागन होगा क्या? नहीं बच्चे, एक मिनट सुन लो, लिसन। सेंचुरी। सेंचुरी, सेंटीगन। century, तो सेंटीगन, उसका सेंचुरी का सेंटी उठा लिया। ओके, Okay, sir. तो याद करने का तरीका है ये, सेंचुरी 100 की सेंचुरी होती है तो सेंटीगन। अब जो ट्रायंगल है उसमें 3 एंगल हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हैं, पेंटागन में 5 एंगल्स हैं, एंड सो ऑन। हेक्सागन में 6 एंगल्स होंगे, हेप्टागन में 7। जितनी साइड्स हैं उतनी एंगल होंगे ना। Yes, sir. ऑक्टागन में 8, 9, नैनोगन में 9 होंगे, डेकागन में 10 होंगे। इस वजह से बच्चे एंगल्स होंगे हमारे पास। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमें पता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमें पता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360। पेंटागन, हेक्सागन, कितनी भी साइड वाला फिगर हो सकता है, 15 साइड्स वाला फिगर, मतलब 15 एंगल हो जिसके इंटीरियर एंगल। तो वहां पे एक फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। एनी मतलब एनी नंबर ऑफ साइड्स, एनी पॉलीगन। बुक में उन्होंने बच्चे ये लिखा है 2n-4 इंटू 180। यहां से 2 कॉमन ले लें हम,
सॉरी 90, यहाँ पे 90 लिखा है, यहां से बच्चे 2 कॉमन ले लें तो n माइनस 2 इंटू 90 होगा, 90 को 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट वी गेट n माइनस 2 इंटू 180। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये Yes, फॉर्मूला sir. बन गया। मतलब हम ये वाला चाहे ये वाला यूज कर लो चाहे ये वाला, ज्यादा बेटर मेरे को ये लगता है n माइनस 2 इंटू 180, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब जैसे 3 साइड वाला था, 3 साइड थी ना, तो n की वैल्यू 3, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो यहां पे फिल करो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, 3 साइड फिगर, 3 माइनस 2 इंटू 180, व्हाट वी गेट 180 ना, यस और नो? Yes, sir. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 यहाँ पे 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 2 2 इंटू 180 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन मींस 5 साइड, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 वी गेट 540। सेम वे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन में बच्चे 6 साइड्स, 6 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 4 इंटू 18 720। ऐसी 8 साइड वाले का 8 माइनस मतलब 7, हेप्टागन का क्या आ जाएगा 7 माइनस 2, ऑक्टागन का, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हैविंग 17 साइड्स, ऐसे लिखा होगा, तो 17 n के प्लेस पे 17 फिल हो जाएगा इंटू 180, मतलब 15 इंटू 180, 18 5s आर 90, 9 कैरी 89 27, तो उनका एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। इस वजह से हम किसी भी पॉलीगन का जितनी मर्जी साइड्स हो, एनी नंबर ऑफ साइड्स, वी कैन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंडरस्टूड? कौन सा चैप्टर करा रहे हो Yes, आप? 14th, ओके सर। 14 के बाद हम लास्ट में से 28 चैप्टर से शुरू करेंगे बेटा। ओके सर। 17 साइड्स होगी बच्चे, 2700। अब वर्ड आया था रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, यस देव, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? नो सर। तो क्या ना है नो। नमन? सर, जो क्लोज फिगर होती है। क्लोज तो पॉलीगन होता है, रेगुलर all पॉलीगन, angles are same. all angles are same and all sides are also same, all angles are equal and all sides are also equal, angles equal हो गए तो sides automatically equal हो जाएंगी, all sides equal, okay, जिसकी सारी एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। नाउ वन मोर पॉइंट दैट इज टू बी डिस्कस्ड, एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल में साइड को प्रोड्यूस, बट एक चीज का ध्यान रखना, इसको ऐसे नहीं, एक ऑर्डर में प्रोड्यूस करनी है, जैसे ये वाली मैंने यहां से प्रोड्यूस कर दिया बीसी को, तो आगे सीए को प्रोड्यूस करेंगे, एसी को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? सीए को, उसी ऑर्डर में। Sir, your तो ये- video is not visible. नो बच्चे, इट इज विजिबल। सर बीच बीच में थोड़ा ब्लर होता है। वो तो बच्चे पेज टर्न करते हैं ना, उस टाइम होता Okay, है। sir, it came now. नाउ इसी ऑर्डर में बीसी को प्रोड्यूस किया, यहां से सीए को प्रोड्यूस करेंगे, यहां से एबी को प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे पास 3 एंगल्स बन गए। तो ट्रायंगल के कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सर 3। Sure, 3. क्वाड्रिलेटरल में, मतलब मैं फिर से बता रहा हूं बच्चे, एक ऑर्डर में, ये नहीं है कि यहां मैंने बीसी को प्रोड्यूस कर दिया, उधर से मैं एबी को प्रोड्यूस मतलब बीए को प्रोड्यूस कर दूं, या डीसी को आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दूं नीचे की तरफ, वो एक्सटीरियर एंगल नहीं, उसी ऑर्डर में। मान लो डीसी को प्रोड्यूस कर रही है ना, तो सीबी को, फिर बीए को, फिर एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे, इस साइड या इस साइड, एक साइड पे प्रोड्यूस हो सकती है साइड, अंडरस्टूड? मतलब उसी ऑर्डर में आगे आगे चलना है, ऐसे नहीं है कि डीसी को वापस ले जाएंगे, इसको ऐसे करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, बट उसी ऑर्डर में नहीं बनेगा। क्वाड्रिलेटरल में बच्चे ऐसे, जैसे ये देखो ऐसे, ये 4 एंगल बनेंगे, 4 एंगल्स, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
R4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, ऐसे ही ये एंगल्स बनेंगे। अब जो मेन पॉइंट याद करने वाला है, एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल में 3 है, 3 है, क्वाड्रिलेटरल में 4 है, पेंटागन में 5 होंगे, हेक्सागन में 6 होंगे, सेंटीगन में 100 साइड वाले पॉलीगन में कितने होंगे? Sir, सर 100. 100 100 होंगे। तो यहां पे एक याद रखनी है चीज, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज 360। चाहे वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हैं, 4 के 4 का सम 360 होगा, पेंटागन में 5 के 5 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। मतलब इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला ये है बच्चे हमारे पास, n-2 × 180, और एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 होगा। इसके बाद वन मोर फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स किसकी इक्वल होंगी? 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सक्यूज Each- सर, हाँ जी बच्चे, सर जो इंटीरियर एंगल का होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, एक बार और बता दें। n-2 × 180। ओके सर। यहाँ पे रेगुलर वर्ड होगा बच्चे, नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये याद रखना है। से ईच साइड नहीं होता है। नहीं बच्चे, नंबर ऑफ साइड्स तो फाइंड कर रहे हैं ना हम, ओके सर। नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होगा? 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। हाँ, अब ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो न्यू फॉर्मूला बन गया, यहीं से ड्राइव हो गया इस फॉर्मूला से, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, 360 अपने प्लेस पे, नंबर ऑफ साइड्स कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। Yes, sir. समझे? ये बोल रहे थे बच्चे तुम। सर ईच एक्सटीरियर एंगल इन द सेंस हम जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे उनको अलग अलग टाइम उसके साथ डिवाइड करेंगे। रेगुलर का मतलब, रेगुलर मींस बच्चे, रेगुलर वर्ड तभी डाला है, मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना, एरो लगा के लिखा है ना। रेगुलर में, रेगुलर में क्या होता है? जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। नो सर, जैसे जैसे रोम्बस हो गया तो रोम्बस, वो दैट इज नॉट अ रेगुलर, रोम्बस के चारों एंगल इक्वल नहीं होते इंटीरियर। सिर्फ जिनके एंगल्स इक्वल होंगे सिर्फ उनको काउंट करें। मैंने यहाँ पे देखो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन लिखी है बेटा, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चलो एक चीज और, ट्रायंगल, इप्सिता कौन सी ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल रेगुलर है? सर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। अन्वेषा कौन सी क्वाड्रिलेटरल रेगुलर है? सर स्क्वायर। स्क्वायर, नॉट रोम्बस, रोम्बस नहीं होगा, कौन सा होगा? स्क्वायर Square. होगा। पेंटागन आ गया, रेगुलर पेंटागन, तो Sir. रेगुलर पेंटागन ही लिखेंगे उसको। हाँ जी बेटा, रेगुलर क्या होता है? रेगुलर जिस वो क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन जिसकी सारी एंगल्स इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ओके सर। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। आज कौन कौन एब्सेंट है? खरगुन है। आज उज्मा एब्सेंट है, नवनीत सैनी न्यू स्टूडेंट है। ओके नवनीत, तुम कहां से हो बच्चे? सर पंजाब पठानकोट। पठानकोट से, ओके। पठानकोट की कमी थी हमारे पास। एक्सक्यूज सर, हाँ जी बेटा। सर जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है? और सॉरी सर, पैरेललोग्राम जो होता है। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है बट रेगुलर नहीं है, ओके सर। ठीक है। मैंने रेगुलर वर्ड मेंशन किया है साथ में। पॉलीगन तो सारी ही हैं, जो क्लोज फिगर है, लाइन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स बनी है, यस वो पॉलीगन है। बट रेगुलर कौन से हैं उसमें से? जिसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर। ओके सर। और जो ये फॉर्मूलाज कर रहे हैं ये रेगुलर के लिए कर रहे हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ओके, यस या सर। नंबर ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और,
ये एंगल 60 है, ये ट्रायंगल बनाया है मैंने पॉलीगन, एक सबसे छोटा पॉलीगन। इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? So 120. Sir, 120. 180 माइनस इंटीरियर एंगल ना, Yes, sir. तो 120। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल का। मान लो ये इंटीरियर एंगल दिया है, किस मतलब कोई पॉलीगन है, मैंने आधी फिगर बना दी, बस इतनी बना दी, मुझे नहीं पता कितनी साइड्स हैं इसकी, बट इसका ईच इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल दिया, एक्सटीरियर दिया है, मान लो एक्सटीरियर दिया है 45, तो इंटीरियर कितना होगा? So 180 minus 45. 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। वैसे एक्सटीरियर एंगल का फाइंड करना है तो 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ओके, Okay, sir. हमारे पास एक्सटीरियर, सर लीनियर Ex- अकॉर्डिंगली। हाँ वही चीज लीनियर पेयर ही होती है, बट उन्होंने क्या बोला होगा, एक पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, उसका ईच इंटीरियर एंगल पता है, तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से 180 माइनस इंटीरियर, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, सम करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आई थिंक कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत इजी एक्सरसाइज है 14A। सर मैंने कुछ बोलना था, तू बोलती रहा, तो बोलूं? बोल दे। सर मैं सुबह वाली मॉर्निंग वाली क्लास में अटेंड करता हूँ। क्यों? सर मैं सुबह जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? सर घूमी घूमी। कहाँ पे? सर कश्मीर। कश्मीर, बुआ के पास। आ रही है, देख लो सर, आ रही है। तो मॉर्निंग में क्या है, वहां पे नेट नहीं चलता? सर ट्रैवल नहीं करना मॉर्निंग में। अच्छा, बाय एयर जा। नो उससे वो मजा नहीं आता भाई, बाहर में गई हूँ बट मजा नहीं आता सर, पूरा दिन ट्रैवल करने में कितना मजा। 12 आवर्स लग जाते हैं जम्मू से कश्मीर जाने में, सर 12 आवर्स लग जाते हैं जम्मू से कश्मीर जाने में। नो सर, मतलब सुबह लगते में हैं। 4 निकलते हैं तो ये 11 तक पहुंच जाते हैं, सो फ्लाइट में तो 15 मिनट्स लगते हैं। हाँ पता है मुझे, मैं गया हूँ एक बार। ये सर सर 7 to 8 आवर लगते हैं ना आई थिंक। हाँ जी, और देख तो गली गली जा रही है, हमें लेके नहीं जा रही। सर मेरा खुद कुछ- अभी सर मैं दोपहर को सोई हुई थी, तो जैसे उठी माँ बोलती अपना सामान पैक कर लो। सर मैं कभी पंजाब से बाहर ही नहीं गई। जैसे तेरे हालात है ना, मेरे को लगता नहीं तू बाद में भी बाहर जाएगी। चलो, फेस रिवेल करने के लिए तो तेरे को इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि कोई देख ना ले मेरा फेस। इकरा को देखना है। सर ये एकदम पता नहीं क्या है सर। छुपा के रख। चलो बस, बातें बहुत हो गई, सर बस 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 बस, स्टॉप मैं फ्रेंड। स्टॉप नाउ। We have to start with the exercise. Uzma, Uzma, सर ऐसे क्लास में नहीं है। आ गई थी बच्चे, अभी ज्वाइन किया था उसने? सर नहीं है। सर नहीं है। नहीं है। था उसने ज्वाइन कर, फिर से चलेगी पता नहीं। सर एक और स्टूडेंट है न्यू IFR। IFR इफ्रा। इकरा यस यस बच्चे, वो भी न्यू स्टूडेंट है। माय कॉम। चलो 14th A. The sum of interior angle of a polygon is 4 times the sum of exterior angles. Find the number of sides of a polygon. Let number of sides of a polygon. Ifra, यस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन मैंने n ले ली। अब जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है, फॉर्मूलास मैंने सारे तुम्हें बता दिए थे, अब मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल of a polygon is 4 times the sum of its exterior angle. Find the number of sides in the polygon. बोलो बच्चे। सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 into 180। हाँ, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक बार मैंने वैसे लिख दिया कि सबको समझ आ जाए। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल के प्लेस पे उसका फॉर्मूला। यस इफ्रा? यस सर n-2 into 180। n-2 into 180। 4 सैनी साहब
सैनी Yes, जी, sir. नवनीत सैनी जी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? Sir, 4 in. Yes, sir. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा पॉलीगन का? Sir, 180. नहीं बच्चे, 360 अभी तो बताया है। ये देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360। एनी पॉलीगन, चाहे वो ट्रायंगल है चाहे वो कोई भी पॉलीगन है। अंडरस्टूड? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर हमने सम फाइंड करना है, तो सर हम ये वाला जो सम फाइंड नहीं करना बच्चे, हमने सम फाइंड नहीं करना ना, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। सर एक्सटीरियर का, सर यहाँ पे जो हमने हाँ। इक्वेशन में, तो फिर सर हम इसको माइनस नहीं करेंगे जो सम ऑफ इंटीरियर माइनस 180 करके? नहीं बच्चे, जैसे उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंडीशन, बुक है ना तेरे पास, यस क्वेश्चन सर। रीड कर, क्वेश्चन रीड कर, क्या लिखा है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज मींस इक्वल 4 times द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यही लिखा है ना बच्चे? यस सर। तो जैसे उन्होंने लिखा था, मैंने उसको अलजेब्रिकली लिख दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसको अलजेब्रिकली लिख लिया हमने। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड n। सर फाइंड तो करना है सर, पर सम ऑफ एक्सटीरियर सर हम माइनस करके क्यों नहीं निकाल सकते? बच्चे मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला है, ये चीज याद रखना। चाहे वो 100 साइड का पॉलीगन है, 100 साइड के पॉलीगन की कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? सर 100। 100। तो 100 के 100 का सम 360 होगा। ओके सर। चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे हेप्टागन है। हेप्टागन में 7 एंगल्स बनेंगे, 7 के 7 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। अब एनी पॉलीगन का मतलब जितनी मर्जी साइड्स हो, चाहे 1000 साइड्स हो पॉलीगन की, पर उसके 1000 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे ना, तो 1000 के 1000 का सम 360 होगा। ओके सर। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो पता ही है हमें कि 360 होता है, उसका फॉर्मूला है। इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला होता है बच्चे। ओके सर। सर 180 हम सब सिंगल एंगल निकालना होता है तब माइनस करते हैं ना? हाँ, जब इंटीरियर दिया हो, एक्सटीरियर फाइंड करना हो। मिक्स कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं बच्चे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकंड टाइम करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। 4 into 360, इवन तो अभी 4th 5th सम पे ही आ जाएगा सारा कुछ। यहां से बच्चे हमने सॉल्व करना है। उज़मा आ गई? उज़मा, Yes, sir. टाइम क्या होया बेटा? Sorry, sir. बच्चे देखो, उज़मा, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, और ये जब तक करोगे नहीं ना Sir, 6 को मेरा एग्जाम्स है सर। फिर क्या हो गया? 6 को एग्जाम है तो सर इनइक्वालिटीज और साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं समझ आ रहा। थोड़ा सा और लेट ज्वाइन कर लेती, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता। सॉरी सर। कोई बात नहीं बच्चे, कल और परसों मैं फ्री हूँ, जितना मेरे से हो सका मैं करवाऊंगा बच्चे। देखो दोनों चैप्टर 6 चैप्टर है, कम से कम 7 to 8 डेज का चैप्टर है कम से कम, और 9th इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी 4 to 5 डेज का चैप्टर है। सर ये चैप्टर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये वाला कोशिश है कि 4 to 5 डेज में, सर, पहले ही करेंगे। क्योंकि पहले ही इस वीक, इस मंथ में ही एग्जाम है। कोई बात नहीं बच्चे, आज शुरू किया है, तुम्हें पहले खत्म करने की हो जाती है। आए सर तो सही। इवनिंग की क्लास लगा लेना। कोई बात नहीं बच्चे, ट्राई करूंगा मैं जितना मेरे से कोशिश हो सका। 10, n की वैल्यू 10, ये आ गया बच्चे, समझे? यस सर। अंडरस्टूड? अब हमारे पास ये समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। उज़मा को छोड़ के बाकी कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो? नो सर। बिकॉज उज़मा इज लेट, उसको नहीं समझ आया। सेकंड सम, एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन होता है 5 साइड फिगर। मैंने एक पेंटागन बना दिया, ABCDE। पेंटागन मींस 5 साइड फिगर। एंगल्स किस रेशो में है? 4:8 रेशो 6 रेशो 4:5। एंगल्स आर इन द रेशो 4:8 6 4:5। कैथरीन कैसे करेंगे बच्चे इसको?
Yes, sir. How we can do it? We have to find each angle of, मतलब A angle भी find करना है, B भी find करना है, C B, D B और E B. Sir, first of all, we will take every number in X. Yes. 4x, 8x, 6x, 5x. Let angle A, angles of pentagon are 4x, 8x, 6x ratio है ना? 4x and 5x. 5x. Yes. उसके बाद उसके बाद सर इन सबका सम नहीं, कैथरीन, इन सबका सम yes sir 4 sum of the interior angles is of equal pentagon. of pentagon is equal to 360 कितना कितना is equal to 3 कैथरीन 540. n minus 2 into 180 फॉर्मूला. yes sir कोई बैठा है पास में? नहीं सर कोई नहीं बैठा है कोई ना नहीं बैठा? मम्मी सर मम्मी खड़ी है अच्छा, मम्मी को बोल चांटा लगाए तेरे. क्यों सर बस गलत बता रही है. तेरे को फॉर्मूला बता दिया इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का. अब पेंटागन फॉर्मूला लिखा पहले इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का, उसमें n के प्लेस पे वैल्यू फिल करनी है बच्चे. और इस साइड yes sir लेफ्ट हैंड साइड में सारे एंगल्स का सम, मतलब 4x प्लस 8x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 5x. that's 5 4 9 6 15 15 8 23 4 27 27 4 27x अपॉन 27 हो जाएगा. x 2 20 20. 7 हो जाए 20 आ गया. इन सब में फिल कर दो. Therefore angle A 4x is equal to 4 into 20, we get 80. Angle B 8x 8 into 20, that we get 160. Angle C 6x 6 into 20, that is 120. And angle D 4x, मतलब proper way से 4 into 20 is equal to 80. And last E angle कितना है बच्चे? 5x है. 5 into 20 100. सारे एंगल्स आ गए. फिर से देखो एक बार, हमें बच्चे क्या दे दिया? कहते एक पेंटागन है. पेंटागन दे दिया उन्होंने, खुद दे दिया ना. पेंटागन के एंगल्स की रेशियो दे दी कि एंगल्स आर इन द रेशियो 4:8 रेशियो 6 4:5. फर्स्ट एंगल को 4x ले लिया, सेकंड को 8x, थर्ड को 6x, फोर्थ को 4x, फिफ्थ एंगल को 5x. अब इनके इंटीरियर एंगल का सम, जैसे क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल का तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. क्वाड्रिलेटरल का भी पता है कि 360 होता है. उससे ज्यादा साइड वाला कोई भी पॉलीगन आ जाता है बच्चे, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, n-2 into 180. n के प्लेस पे नंबर ऑफ एंगल्स 5 है, या नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 है. 5 - 2 into 180 कैलकुलेट किया, 540 आ गया. ये क्या चीज है? 540 क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया है. और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? उन सबका सम कर दिया इस साइड. वहां से x की वैल्यू निकाल ली बच्चे हमने. x की वैल्यू निकाल के इन सब में फिल कर दो, यू गेट द आंसर्स. सर मतलब हमने उनका प्लस करके यहाँ पे करा और उनके नंबर वहाँ पे लिख दिए जितने. हाँ जी बेटा. सर हाँ जी बच्चे. सर ये हमें जो रेशियो दिया है वो इंटीरियर एंगल्स का दिया है, वो तो गिवन नहीं है. एंगल्स ऑफ ए पेंटागन जब ऐसे लिखा हुआ तो इंटीरियर ही होंगे. एक्सटीरियर, जब भी एक्सटीरियर एंगल होगा ना तो मेंशन किया होगा. ओके अंडरस्टूड. अब 7 दे Yes, दिया कि अब बोल रहा 7 है. अब तेरे को क्या पता ये प्लस है कि माइनस है? तो ऑप्शनल होता है ना प्लस, तो कोई साइन नहीं है तो प्लस ही होगा. ऐसे ही जब उन्होंने एंगल्स ऑफ पेंटागन बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली इंटीरियर एंगल्स होंगे. ये इपर मिला कौन है? आई पर मिला. दिवांशु. अच्छा, चल छेड़ूंगा मैं इसको, आने दे. ओके, नाउ द थर्ड वन सम मुझे करवाए. एक मिनट बच्चे प्लीज. नहीं सर पूछना था सर. हाँ बोलो. सर पिछले वाले सम में सर 360 लगाओगे तो सर गलत हो जाएगा. 360 कैसे हो जाएगा बेटा? तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 360 लगा देगी? नो सर. तो पेंटागन के का 360 कैसे लगा देंगे?
नो सर, मैंने सर एक्सटीरियर समझ के लगा दिया सर, अभी पूछा था ना सर, हमें दिया नहीं है तो सर उस हिसाब से लगा दिया तो गलत है वो 360 तो बच्चे। सर, इसीलिए आंसर भी निकल जाओ। ये एक्सटीरियर एंगल दिए होते हैं ना कि एक्सटीरियर, यहाँ पे एक्सटीरियर मेंशन किया होता, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशो, फिर वो सही था, फिर सबका सम 360 होगा। एक्सटीरियर मेंशन नहीं किया ना, दैट Yes, sir. मींस थर्ड सम। सर मैं लीव कर दूं? उस्मा तूने करना नहीं है, चलो कोई बात नहीं बच्चे, कर दे ली। यस, कल तेरी एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा बच्चे मैं। ठीक है सर। वन एंगल ऑफ अ सिक्स साइड पॉलीगन, सिक्स साइड पॉलीगन है, बना लिया। वन एंगल इज 140, एक एंगल कितना है 140 है, एंड द अदर एंगल्स आर इक्वल, रिमेनिंग एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है। लेट ईच एंगल बी x, ईच एंगल बी x, x ले लिया बच्चे हमने। यस सर। तो कौशल करवा मुझे, यस सर। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लेट ईच इक्वल एंगल बी x। उसके बाद क्या करूं, सर 5x, सम ऑफ सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। n-2 into 180, यस सर। n के प्लेस पे, सर 6, because 6 sides are given, यस सर। into सर 4 180, into 180, 720 आ गया। इस साइड सर 5x plus 40, देखो x plus x plus सर x plus x 140, सॉरी मैंने भी नहीं देखा, 140, x plus x plus x plus x plus x, 5x plus 140 is equal to 720। 5x 140 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो Minus. जाएगा, x कितना आ जाएगा सर 116, यार, यहाँ पे इसको माइनस करके बता पहले, सर 580, पक्का यस सर। ये सर इट इज 140 था, 140, सर 580, 580 अपॉन 5 कहाँ चला गया सर नीचे, 116। 116, दैट इज आंसर। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम, नहीं आया, सर समझ आ गया। आ गया, मतलब मेरा है कि सबको समझ आ गया, मतलब मेरे को तो आ गया, तो मुझे आ गया। मोटो हाँ मत सर। रखो। हाँ जी, हाँ सर, बुलाया आपने? तेरा नाम मोटो है सर वैसे तो लास्ट टाइम भी चिढ़ाया था मेरे को, क्या, मोटो मोटो करके, किसने, फर्स्ट क्लास में। नहीं तेरे को थोड़ा बोला था मोटो, सर बोला था सर। नहीं बच्चे, जोया कोई बोलता हूँ मैं तो मोटो, सर ये आपने सबका नाम रख दिया क्या? और प्यार से, Yes, प्यार वाला sir. नाम होता है बच्चे ये, समझे, प्यार से कह देते हैं बच्चे। पता है सर। फोर्थ सम, जैसे ना कई बार ना मन करता है कि छोड़ दूं पढ़ाना, सर क्यों? क्यों? एक्चुअली में पता है कि मतलब अभी जैसे सुखविंदर था, सही चल रहा था, सब कुछ आ रहा था, समझ रहा था वो, एकदम से मतलब सर मेरे एग्जाम है मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, तो इतना गुस्सा आता है ना कि बच्चे को मतलब शार्प, मतलब उसको तराश के तैयार किया, उसके बाद एकदम से फुर गायब, तो बहुत गुस्सा आता है। ये इतना मिक्सअप होके, चलो छोड़ो, सर इन्हें आपने पॉलीगन, खाना छोड़ दिया तो हमारे मैथ्स का क्या होगा? नहीं नहीं छोड़ता, तुम्हारा फिर ख्याल आया था इसलिए बस उसमें हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, एक गया, एक तो पागल है, बाकी तो नहीं पागल। सर अगर आज सर आपने मैथ छोड़ दी ना करवानी, सर हम डूब जाएंगे। नहीं डूबोगे, सर कसम से। ऐसे कैसे डूबोगे, ऐसे कैसे डूबने दूंगा मैं, बैठा हूं ना। In a polygon there are 5 right angles and the remaining angles are equal to 195 each. Find the number of side in the polygon.
अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। इन ए पॉलीगन देयर आर 5 राइट एंगल्स, 5 राइट एंगल्स हैं एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू 195 ईच। और रिमेनिंग एंगल कितने हैं, किसके इक्वल है, 195 ईच है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। यहाँ पे बच्चे लेट, सबसे पहली लाइन, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। इप्सिता चल बता क्या करें इसमें। यस सर। नंबर ऑफ साइड्स n ले ली मैंने, मतलब n ही एंगल होंगे। यस सर। तो फोर्थ सम बता मैं क्या करूं उसमें, यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूं। सर इसमें होगा सर, सर 5 इंटू शायद 5 इंटू 90 प्लस 195। रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू 195 डिग्री ईच। एक एंगल नहीं है 195 का, ओ सॉरी सर। बहुत Sorry. एंगल्स हैं। अब कितने एंगल्स हैं वो तू बता मुझे, कितने एंगल्स हैं 195 के। सर इसमें सर मेंशन ही नहीं है सर, हमें कैसे मैं- पता अब बता इप्सिता, मेंशन क्यों नहीं है। सही तो कंफ्यूजन वाली सम बहुत। होए, सर हाँ जी बेटा। सर ये इंटू 90 क्यों होगा। 5 राइट एंगल्स बोले हैं बच्चे, यस सर। 5 एंगल हैं जो पॉलीगन के 90 हैं, तो उनका सम क्या होगा 5 एंगल्स का, 5 इंटू 90 होगा ना। यस सर, राइट एंगल सर। ये सम हो गया 5 एंगल्स का। अब कितने रिमेनिंग एंगल्स बच गए, n-5 ही बच गए, n-5 एंगल ही बचेंगे इप्सिता। यस सर। और ईच एंगल कितना है 195, जो रिमेनिंग एंगल थे, रिमेनिंग एंगल n-5 बच गए ना। यस ईच सर। एंगल इज 195, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, n-2 इंटू 180 के इक्वल। सर वो तो अब- रिमेनिंग एंगल्स है ना 195, तो सर यहाँ पे तो समझ में नहीं आया। 195 रिमेनिंग एंगल नहीं है, उन्होंने ये बोला ईच इक्वल टू 195 डिग्री। यस सर, मतलब तो फिर वहां पे हम उसको 195 से कैसे इंटू करें, लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कितनी साइड है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। यस सर। 90 एंगल, 90 एंगल, 90 एंगल, 90 एंगल, 90 एंगल, ये 195। चलो छोटा सा मैं और बना देता हूँ, 195 मतलब और कोई जितना भी होगा, चलो यहाँ नहीं बन नहीं रहा फिगर यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 यार, फिर से देखो, बड़ी फिगर बनाता हूँ थोड़ी सी। एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 5, 195 195। इसके आगे भी कोई एंगल आएगा जो 195, आगे कोई आएगा वो भी 195 होगा, ये भी 195 होगा, ये एंगल 90 है। 5 एंगल्स आर 90 एंड रिमेनिंग ईच एंगल इज 195। अब तू इन 5 एंगल्स का सम कितना कर रही है, जहां टिक लगा दी मैंने, सर 5 इंटू 90। ये कर रहे हैं ना। यस सर। रिमेनिंग एंगल कितने बच गए, सर पता टोटल एंगल्स कितने हैं, सर n, n। रिमेनिंग एंगल कितने बच गए, सर n-5, ईच कितना था, सर 195। और हम ये चीज फाइंड क्या कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये लिखा है ना इसके इक्वल। यस सर, आ गया सर। अब चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं हेक्सागन की एग्जांपल ले लेता हूं। 3 एंगल 90 90 है यस सर। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स कोई भी ले लो x है मान लो, यस सर। तो यहाँ पे 3 इंटू 90 प्लस टोटल एंगल कितने थे, 6। यहाँ तो हमें पता था कि 6 है, यहाँ पे पता था इसलिए मैंने 6 -3 कर दिया। जहां पे हमें पता ही नहीं कि कितने हैं तो n-3 करेंगे ना, यस सर। रिमेनिंग एंगल ईच इज x, वही चीज यहाँ पे की है बच्चे।
टोटल n एंगल्स थे, उसमें से 5 राइट एंगल थे, तो 5 into 90 कर दिया, वो 5 एंगल्स का सम बना है। रिमेनिंग एंगल का सम बीच में ऐड करना है, तो रिमेनिंग एंगल कितने आएंगे? n-5 करके आएगा Yes, sir. रिमेनिंग into 195, क्योंकि ईच 195 था। किसके इक्वल? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इस इक्वेशन को बच्चे सॉल्व करके यू कैन फाइंड n, Yes, sir. कर लोगे? Excuse me, sir. Yes. हाँ जी बेटा, Sir, if बोलो। we take the number of sides of polygon as sir x or some other variable, so then यहाँ पे अदर वेरिएबल मींस, sir instead of n, sir if I take x, so तो then यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल में भी यहाँ पे x लिखेगा बच्चे, n नहीं लिखेगा। फिर sir why? n is the number of sides या number of angles, Okay, sir. understood? Yes, sir. यहाँ पे तू नंबर ऑफ साइड्स को x ले लेगा, तो यहाँ पे भी n के प्लेस पे x आएगा, Yes, यहाँ sir. पे x आएगा तो यहाँ पे भी x आ जाएगा ना। y ले लेगा तो यहाँ y, यहाँ m ले लेगा तो m। आई समझ? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. नाउ उसको सॉल्व करना मुझे नहीं आएगा तो कल पूछ लेना मुझसे। Okay, sir. फिफ्थ सम, 3 angles of 7-sided polygon are 132 degree each. 3 angles of a side 7 side, number of sides कितनी दी हैं? 7 दी हैं। 3 angles कितने कितने हैं? 132 degree each, and remaining 4 angles are equal. Let each equal angle be x. Let each equal angle be x. तो क्या आएगा? कौन बताएगा? इफ्रा बताओ बच्चे मुझे। Yes, sir. Sir, Each 3 angles 132 degree each हैं। Sir, 3 into 132. Yes. 3 into 132 plus 4x. हो गया। Yes, sir. 7 side n-2 into 180, ये फॉर्मूला है ना बच्चे। n is the number of angles, 7 साइड फिगर है तो 7 एंगल होंगे, n के प्लेस पे 7 आ जाएगा। x फाइंड कर लोगे इसमें से, लीनियर इक्वेशन बन गई सिंपल। सर वहां पे एंगल तो 7 दिए रखे थे। 3 एंगल ये हो गए, 4 एंगल ये हो गए। ओके सर। 3 एंगल्स 132 डिग्री ईच है, 132 प्लस 132 प्लस 132, तो 3 into 132 मैंने सीधा लिख दिया। ओके सर। और ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल x ले लिया, 4 एंगल ही बचे बाकी, x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x ही बनेगा। नाउ सिक्स्थ सम, हर बार फॉर्मूला प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं ना? नहीं लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बच्चे। सिक्स्थ, 2 angles of a 8 side polygon are 142, और मैं सीधा कर रहा हूं, देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा, तुमने सीधा नहीं करना, मैं ये टाइम ना वेस्ट हो हमारा। 8 side polygon 142 and 176, if the remaining angles are equal to each other, सैनी साहब। यस सर। रिमेनिंग एंगल कितने बच गए? 6x। ईच एंगल को x ले लेंगे, each जो इक्वल है, इक्वल टू n-2 into 180। 8 - 2 ना लिख दूं सीधा? यस सर। मतलब पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद n के प्लेस पे 8 फिल कर दोगे, सेम टू सेम सम हो जाएगा। ये x फाइंड कर लोगे। Yes, sir. 7th, in a pentagon ABCDE, ये बना दिया मैंने पेंटागन। AB is parallel to DC, लाइन मैंने कोई पैरेलल ली नहीं यार, गलत बना दिया। ये ले लो, ABCD, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, these two lines are parallel. Angle A and E and D, A, E and D are in the ratio 3:4:5. इसको 3x, ये 4x, ये 5x, यही होगा? Yes or no? Yes, sir. Find angle E.
सारे एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, c प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180, यही होगा ना? n माइनस 2 इंटू 180 होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। n के प्लेस पे 5 फिल कर दिया क्योंकि पेंटागन था। एक सेकेंड, किससे पूछूं मैं? सनिल, यस सर। a की वैल्यू मैंने 3x फिल कर दी क्योंकि 3:4:5 था। b के प्लेस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, c के प्लेस पे मैं कुछ नहीं कर सकता, d के प्लेस पे 5x, e के प्लेस पे 4x, यहाँ पे 3 इंटू 180। अब मैं b और c का क्या करूं बच्चे, इस चीज का बोलो और बच्चे? सर एक्स अज्यूम। नो, वाई एक्स एग्ज्यूम, ये कौन सा दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं दिए मनमोहित। यस सर। व्हाट इज b प्लस c हियर? सर सर मैं पैरेलल। नो, एक मिनट, चुप Sir, चुप may चुप बोलना I? नहीं। प्लीज प्लीज बच्चे, मैं अपने आप पूछ लूंगा, मुझे पता है ना किससे पूछना है किससे नहीं पूछना। ये लाइन इसके पैरेलल है, सर तो 90 b प्लस c कितना होगा? सर 180। क्यों? सर पैरेलल है ना लाइन तो फिर साइड से। इसका रीजन बता। सर ऑपोजिट साइड्स। नो। कौशल, सर कहना है कौशल, सर। कौशल रीजन सुनाई नहीं दिया। नमन, यस सर, एंगल्स एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री। ये ज्यादा बेटर नहीं है? को सर कोई इंटीरियर का सम 180 होता है सर। ये कोई इंटीरियर एंगल कौन? सर ये तो सर हमने कभी शायद किया ही नहीं सर। अच्छा, नहीं सर, को दोनों का- इंटीरियर एंगल्स किया पर को इंटीरियर का सम 180 होता है सर। ये तो पता नहीं। सर am I कोई भी- audible? या बच्चे मुझे ये बता इप्सिता, यस सर। ये लाइंस पैरेलल हैं, इन दोनों का सम किया नहीं कभी? बता। यस सर। फिर क्या रीजन लिखती है यहाँ पे? सर को इंटीरियर एंगल्स। फिर मैंने क्या सर- फारसी लिखी है? नहीं सर, फारसी लिखी सर। मेरे को लगा सर वो जो मतलब को इंटीरियर है सर उनका सम अच्छा, 180। no, सर जो मैंने बोला था वो गलत था क्या? सही था। शॉर्ट फॉर्म ये है, को का मतलब सेम, सेम साइड में इंटीरियर एंगल। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अंडरस्टूड? यस सर। दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ से एक्स फाइंड अपने आप करोगे, मुझे नहीं आता। सर हो बच्चे जाएगा। एक मिनट में मैसेज डाल दूं 10th वालों को। हम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा क्लास लगाएंगे क्योंकि 10 मिनट लेट शुरू हुई थी। ये एक्सरसाइज तो हो कम से कम। Now eighth sum. AB, BC and CD are three consecutive side of a regular polygon. अब regular word आ गया। मुझे नहीं पता कितनी साइड्स हैं इस पॉलीगन की, मैंने 4 साइड्स बना ली। ए से स्टार्ट कर दिया, ए बी सी डी, 3 कंसेक्टिव साइड्स। ये 3 कंसेक्टिव साइड्स हैं। एंगल बी ए सी, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। ये वाला एंगल 15 दिया हुआ है। फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन।
ये एंगल 15 है। ईच इंटीरियर देखो रेगुलर पॉलीगन है, तो एंगल बी मैं फाइंड कर दूं तो सारे ईच एंगल वही होगा ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल एंड सो ऑन, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। Yes, sir. All angles पॉलीगन are equal रेगुलर and पॉलीगन है, 15 गिवन है तो फिर वो भी तो बाकी सारे भी तो 15 ही होंगे। ये बच्चे ऐसे है पॉलीगन, ओ सॉरी ऐसे पॉली सॉरी सर। जैसा पार्ट डायगोनल को ज्वाइन किया है एसी को, तो वहां पे ये 15 है। मुझे एक सेकंड ढूंढने दो, किससे पूछूं मैं ये सम। युवराज छुप के बैठा है नीचे। यस सर। ये दो साइड्स इक्वल हैं इस यस। ट्रायंगल में, इसको भूल जा, सिर्फ इस ट्रायंगल में। हम्म, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल चैप्टर किया है थोड़ा बहुत? नहीं किया, फिर रहने दे। ऋतुजा, ऋतुजा एक मिनट बच्चे, ऋतुजा Yes, sir. ये दो साइड्स इक्वल है तो कुछ कर सकती है? Yes. क्या करें? Sir, angle CT will be equal to angle A. यस, दो साइड्स इक्वल है बच्चे, So तो उनके because अपोजिट एंगल्स भी isosceles क्या होते हैं? triangle is इक्वल होती हैं। यस, मतलब हम प्रॉपर वे से क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC, AB के अपोजिट ये वाला एंगल, एंगल BCA, BC के अपोजिट ये वाला एंगल, एंगल BAC। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना, yes, sir. तीनों एंगल्स का सम। Sir, अब हम B वाला ढूंढेंगे। मतलब Sir, 15, triangle sum property से यस वेरी गुड, 15 plus 15 plus 8. एंगल So सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल बी 30 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 150। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150। ईच एक्सटीरियर एंगल, ये बना दिया मैंने एक्सटीरियर एंगल, ये फाइंड हो गया 150, क्योंकि सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे ना। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया था इप्शिता। सर पहले हम लोग नहीं आ रही आवाज बच्चे, कट रही है। इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया 150। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे ना, वो थर्ड पार्ट है बच्चे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने? ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है। एक मिनट बच्चे, हेलो, थर्टी आ गया बच्चे। अब थर्ड पार्ट उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली, मैं यहीं पे कर देता हूँ, स्पेस कम। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, कौन बताएगा? सर मैं आए? समय आए। जशन। Yes, sir. Sum of interior angle over each angle. नहीं बेटा, रॉन्ग। Second है। सर Okay, मैं जशन, N minus 2 into 180. Sir, 360 upon exterior angle. सर each exterior angle. ईच एक्सटीरियर एंगल 30 सेकंड पार्ट में आया हमारे पास। 360 क्या होता है बच्चे? एक्सटीरियर एंगल का सम होता है जशन, अपॉन ईच एक्सटीरियर Sir, एंगल, डिवाइड किया वी गेट। हाँ जी बेटा, सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, number of sides is equal to sum of interior angle over each angle. हाँ, बट यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स तो पता ही नहीं हमें, फिर क्या करेगी बेटा? फिर उसको n over 1 लेट करके फिर वो एक मिनट, ये ले एक सेकंड। ईच इंटीरियर एंगल 150 आया है, बता अब क्या करें, बोलो। सर इधर वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे n over 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है। n क्यों करेगी? n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या है? ऐसे कह रही है? नहीं n is सर, equal to लेफ्ट this। साइड पे वो तो एक ही बात है, इस साइड लिख दिया। ये कह n रही है over बच्चे 1 को? ले लिया। वो तो कोई और फिर दिक्कत नहीं cross है, multiplication। n और n upon 1 इज द सेम थिंग। ये चीज यस सर।
हाँ बच्चे कर तो सकते हैं बट काटा मारेंगे टीचर। तो टीचर ने ऐसे ही करवाया था। गलत करवाया फिर उसने। बच्चे हमने इन्होंने ना सिस्टमेटिकली फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोला। सेकंड पार्ट में क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोला। थर्ड पार्ट में तभी उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स बोला है ना। तो ये ज्यादा इजी नहीं है, ये बता मुझे। बोलो बेटा जशन। यस सर। इट इज बेटर और नॉट? यस सर। ये हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ने ये किया ही ना हो। एक्चुअल में नॉलेज टीचर्स को बहुत कम है, किसी को मतलब कुछ आता ही नहीं है। एमएससी मतलब पीएचडी कर लेते हैं और फिर भी नहीं आता होता उनको, समझे? यस सर। या कोई टीचर न्यू होगा, अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक डाउट पूछना था। कौन से चैप्टर का है? सर 6। बच्चे अब मॉर्निंग में पूछना। अभी मेरे को ये 3 समझ आएगी, मैंने तो उनकी क्लास लेट की है 10th वालों की तभी। द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। मुझे नहीं पता कितनी साइड का पॉलीगन है, मैंने सिर्फ इतनी फिगर बना ली, ठीक है। रेशियो और बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। पहले एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर 2x, इंटीरियर 3x। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो x फाइंड करो। रेशो दी थी ना एक्सटीरियर टू इंटीरियर एंगल की, रेशो दी थी 2x एंड 3x ले लिया, दोनों का सम। निशु कितना? 180 लीनियर पेयर। 5x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 5, कट किया 3 6, x की वैल्यू 36 आ गई। अब पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो। each एक्सटीरियर एंगल 2x, x की वैल्यू 36, कितना आ गया? 72 आ गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स। सेशन यस सर 360 over 72। हाँ वेरी गुड। अब तूने इस मेथड से करना है, उस मेथड से नहीं करना। यस सर। 5 आंसर। टाइम वेस्टेज है उसमें क्या नहीं है? यस सर। नाउ द 10th सम। सर एक्सटीरियर एंगल्स के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बच्चे 360 किसका सम होता है? नो सर इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का होता है 360 सम। नो सर मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैं ये बोल रही हूँ आपने यहाँ पे नीचे 72 लिखा है ना, तो वो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया, बट सर हाँ। हम इंटीरियर का सम नहीं देते यहाँ पे। नहीं, नंबर ऑफ साइड्स 360। यार तेरे को सामने ये फॉर्मूला लिखा था मैंने। और ये मिक्स हो रहा है सर। कोई बात नहीं, फिर से लेक्चर देख लेना, ठीक है। एक्चुअल में तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, तू साथ साथ लिखना शुरू कर देती है, इसलिए तेरे को समझ नहीं आ रहा। सर लिख नहीं रही थी सर, फॉर्मूला ही नोट डाउन कर रही थी मैं। ओके, वही गलत बता रही है। सर मिक्स हो गए। चलो 10th sum. The difference between an exterior angle of n-1 sides, regular polygon, and exterior angle n plus 2 sides is 6 degree. Find the value of n. Each exterior, देखो मैं लाइन क्या लिख रहा हूं, एंगल ऑफ n-1 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? हरगुन, इफ्रा। सर 360 by n-2। किसने बोला ये? मुझे पता नहीं चला कौन बोल गया। 360 by n n-1। n-1। यस बच्चे, n-1। देखो ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ना। साइड्स कितनी है? मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ? ईच एक्सटीरियर एंगल।
क्योंकि उन्होंने डिफरेंस दिया एक्सटीरियर एंगल्स का। अब दूसरी फिर से ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n प्लस 2 साइड फिगर पॉलीगन 360 अपॉन n प्लस 2 आ जाएगा, ये आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. कौशल मुझे ये बता, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? दिस वन इज बिगर और दिस वन इज बिगर? दिस वन इज बिगर और दिस वन इज बिगर? कौशल, कॉमन सेंस। So n-1, so that one is bigger. देखो डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होगा उतना वैल्यू बड़ी होगी, n प्लस Yes, 2 sir. यहाँ n-1, तो ये स्मॉलर है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो Yes, sir. होल रिजल्ट इज ग्रेटर। तो जब डिफरेंस की बात आती है तो हमेशा बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं। किसके इक्वल दिया है? 6 के। यू कैन फाइंड n फ्रॉम हियर। Yes, sir. अपने आप करोगे, सब हो ये जाएगा। आएगा। Two alternate sides of a regular polygon when produced meet at right angle. हाँ, अभी मैं सिर्फ ऐसे बना देता हूं पॉलीगन की। ये एंगल 90 है, ये बोला उन्होंने। टू साइड्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो 90 बनता है रेगुलर पॉलीगन की। तो क्या करेंगे अब? व्हाट वी कैन डू? वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करनी है। थोड़ी सी ना फिगर को मैं ऐसे कर लेता हूं। ये पॉलीगन बना लिया, मतलब पॉलीगन पूरा नहीं किया, मुझे नहीं पता कितनी साइड्स हैं। ये एंगल इस साइड को प्रोड्यूस किया और इस साइड को प्रोड्यूस किया, तो 90 पे मीट कर रहे हैं। कहाँ मीट कर रहे हैं? 90 पे। तो ये एंगल फाइंड करना है या ये वाला एंगल फाइंड करना है? क्या करें? सर दोनों रेगुलर तो दोनों को एक्सलेट कर We can लेंगे take और एक दोनों 90 sides. डिग्री हो Yes, गया। sir. तीनों का equal सम to 180। So 180. 180 degree angle sum Sir, x would be 45. नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन 360 अपॉन 45 हो जाएगा। इक्वल टू 8। हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं दिए हुए, तो हम रेगुलर है ना बच्चे? सर रेगुलर है तो सर फिर Excuse me, sir. रेगुलर पॉलीगन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल और नॉट? सर इक्वल है। इक्वल है ना? इस ये ऑर्डर में नहीं है, ये ऐसे आएगा, ये वाला एंगल आएगा ना। सर मतलब हम 90 को काउंट नहीं कर रहे ना बीच में एक्सटीरियर के, इसलिए वो अलग से आ रहा है। बच्चे पॉलीगन ये है, वो तो एक्सटीरियर दोनों साइड से प्रोड्यूस कर दिया, दो कंसेक्टिव साइड्स को, इसको और Okay, इसको। sir. ठीक है, आ गया सर। अल्टरनेट एक Yes, sir. अल्टरनेट मतलब एक साइड छोड़ के, दैट्स द रीजन। तो ये आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग के आएगा ना 45। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। ओके बाय। Thank you.